जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एसएससी में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर नया सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं और फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले मैंने 7 सेट मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो रिवीजन का होता है पिछले सेट का, तो उसको देखते हैं। राजकुमार सिंह जीत सिंह का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। बैडमिंटन कार का वजन कितना होता है? 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम होता है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़ किसकी बुक है? भीमराव अंबेडकर की बुक है। वारापानी झील कहाँ का है? मेघालय का है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 वर्ष पुराना सिद्धि धमाल प्रमुख शैली है कहाँ की? गुजरात का। सिद्धि धमाल का अन्य नाम क्या है? मसीरा है। गुजरात के कुछ लोक नृत्य की बात करें, जिसे गरबा, जिसे यूनेस्को के 15वीं अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात की डांडिया भी होता है। टिम्पाणी, जोरीथून, भवई, लास्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि गुजरात का है। और झकोलिया भी कहाँ का है? गुजरात का है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन लोक नृत्य ख्याल और दादरा उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की बात करें, राई और मटकी। राजस्थान की बात करें, चकरी और गैर कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का संबंधित है किससे? पडवानी से। तो डॉक्टर तीजन बाई पडवानी से संबंधित है। इनकी अन्य नाम की बात करें पडवानी से, कौन कौन सा? पुनिया बाई। बाई वर्ड पडवानी से, इसका रूट वर्ड है बाई। तो पुनिया बाई पडवानी से संबंधित है। जेना बाई पडवानी से संबंधित है। लक्ष्मी साहू पडवानी से संबंधित है। डॉक्टर तीजन बाई को पद्मश्री 1988 में मिला। पद्मश्री मिलने के बाद 15 वर्ष के बाद पद्म भूषण 2003 में मिला। फिर 16 वर्ष के बाद पद्म विभूषण 2019 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद कहा जाता है? बड़े गुलाम अली खां को उस्ताद। मुस्लिम जो कलाकार होता है उसको उस्ताद बोलते हैं, और हिंदू कलाकार को क्या? पंडित बोलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ कलाकार की बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है 2001 में मिला। लता मंगेशकर, जिसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, इनको भी 2001 में भारत रत्न मिला है। पंडित भीमसेन जोशी के 2008 में पद्म भारत रत्न मिला। पंडित रविशंकर को 1999 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत रत्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर। 1967 में इनकी एक एल्बम थी वेस्ट मीट्स ईस्ट, जिसे 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसको किसको मिला? 5 व्यक्तियों को मिला। सबसे पहले आते हैं राकेश चौरसिया, जो कि बांसुरी वादक संबंधी, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला। शंकर महादेव को, जो कि गायक थे, इनको भी मिला ग्रैमी अवार्ड। गणेश राज गोपालन को वायलिन से संबंधित है, इनको भी मिला। यस गणेशन विनायक राम ताल वादक हैं, इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय डॉक्टर पद्मन सुब्रमण्यम को जाता है। भरतनाट्यम की शैलियाँ बात करें तो पंडान लूर शैली से संबंधित है। मीनाक्षी सुंदर पिल्लई संबंधित है। तंजुबूर शैली से रमैया पिल्लई संबंधित है। मेलात्यूर शैली से दौरज्या अय्यर संबंधित है। कला क्षेत्र शैली से रुक्मिणी देवी अरुंडेल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान है अभिलाषा बराक। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी की पुनीता अरोड़ा बनी है।
स्वार्ड स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला दिव्या अजीत कुमार। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की बात करें अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डाट में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बना। 1909 में आईसीसी के संस्थापक देश की बात करें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन की स्थापना हुई। 1987 में 1989 में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग वल्करे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। प्रथम भारतीय आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में, हाईक्वार्टर कोलंबो, अध्यक्ष जयसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, हाईक्वार्टर मुंबई। किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान पर पीवी सिंधु को 2016 में सिल्वर मेडल रियो ओलंपिक में जीता। 2020 में ब्रांज मेडल जीता टोक्यो में। साइना नेहवाल ने 2012 में जीता। कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 में जीता। पुरुष में सुशील कुमार कांस्य पदक 2008 में जीते थे और रजत जो है 2012 में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देन वन डे आत्मकथा है कि नसरुद्दीन शाह की है। करण जौहर की पुस्तक है अनसुटेबल बॉय। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड ए मेमोर किसकी? प्रियंका चोपड़ा। सोनू सूद आई एम नो मसीहा किसकी है बुक? सोनू सूद की है। सत्यजीत रे जाखर होतो किलन किसकी है? सत्यजीत रे के। ऑस्कर 1992 भारत रत्न 1992 में मिला। देवा आनंद का रोमांसिंग विथ लाइफ किसका? देवा आनंद का। इमरान हाशमी किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी की। संजीव कपूर की एन एक्टर्स किसी? संजीव कपूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान खुराना का क्रॉकिंग द कोड आयुष्मान खुराना की बुक है। शत्रुघ्न सिन्हा की एनीथिंग्स बट खामोश। गुलजार की जिया जूने उर्दू कवि। जिया जाले ये उर्दू के कवि थे। 2009 में ऑस्कर मिला था। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तुषार कपूर द बैचलर बैड तुषार कपूर के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनी ऑर्डिनरी लाइफ। ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला किसकी है? ऋषि कपूर की बुक है। संघ की कार्यपालिका संबंधित है आर्टिकल 52 से 78 तक। आर्टिकल 79 से 122 तक संसद के अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 124 से 147 संघ की न्यायपालिका। आर्टिकल 148 से 151 सीएजी जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। संसद के सत्रों की संबंधित है। संसदों के सत्र संबंधित है आर्टिकल 85 से। आर्टिकल 120 में संसद में कामकाज की भाषा। आर्टिकल इसका उल्टा 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। आर्टिकल 122 में न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। आर्टिकल 122 में है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन। आर्टिकल 126 का कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कौन करेगा? आर्टिकल 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? प्रणब मुखर्जी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद को बताता है। गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधित करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल? 12वां संविधान संशोधन। गोवा दिसंबर 1961 में
पुर्तगालियों से अलग होकर अलग राज्य बना। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 69वां संविधान संशोधन एनसीआर दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य की देश की राजधानी बनाई गई। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि डार्ट द्वारा प्रशस्त नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया। हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किसने? हरिशेन ने लिखा। इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख भी किसने? हरिशेन ने बनवाया। इलाहाबाद प्रशस्त में पंक्तियाँ की बात करें 33 पंक्तियाँ हैं। समुद्रगुप्त ने हरिशेन को कविराज कहा। वीणा वादक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का क्रम की बात करें, सब श्रीगुप्त आते हैं, उसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त वंश को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, जो 319 एडी मतलब होता है ईस्वी, गद्दी पर बैठा, जो कि 335 एडी तक रहा। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विंसेंट स्मिथ, इनकी बुक है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वाकाटक वंश के संस्थापक बिंध्य शक्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो कि 414 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अमर सिंह जो कि कोषकार थे, धनवंतरी जो चिकित्सक थे, हरिशेन जो कवि थे, कालिदास जो कवि थे, क्षणपक जो ज्योतिष थे, शंकु जो है वास्तुकार थे, बारहमहीर खगोल शास्त्र थे, वररुचि व्याकरण का ज्ञाता थे, वेताल भट्ट जादूगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अमर सिंह डार्ट के दरबार में तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह अमर कोश लिखा। अमर कोश किसने लिखा? अमर सिंह ने लिखा। मंत्र शास्त्र लिखा है वेताल भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावली वजराई जलप्रपात। भावली वजराई जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। चाइना मैन जलप्रपात महाराष्ट्र में। धोबी जलप्रपात महाराष्ट्र में। कुचिकल और जोंग जलप्रपात कर्नाटक में। खंडाघर जलप्रपात ओडिशा। कोटापल्ली जलप्रपात कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भूसी झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की वेन्ना झील, लोनार झील, वैतरण झील कहाँ? महाराष्ट्र का। गुजरात का सरदार सरोवर बांध गुजरात का है। ठेबर और रंगसागर राजस्थान का। काजली झील कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता है स्थित है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर झील कहाँ? मध्य प्रदेश में है। पुष्कर झील राजस्थान में। कोठम झील कहाँ? यूपी में है। अंशुपा झील ओडिशा में। केरल में क्या बात है? परवूर झील केरल में स्थित। चिल्का झील ओडिशा। विटनम झील तमिलनाडु। संचेल झील पश्चिम वाला। कंजरिया झील कहाँ का है? ओडिशा का है। येला, वर्षा और डिंडी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधार झील उत्तराखंड में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। गंगा झील अरुणाचल प्रदेश में है। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब का है? सन 2003 लागू। 2004-05 में लागू हुआ। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनिमय करने के लिए अधिनियम फेमा आया। फेमा का फुल फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973।
लागू 1974 में हुआ था। फेमा 1949 में, लागू 2000 में हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना कहा गया है। बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह हैं। और वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में, जिसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष के सी नियोगी 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है के संस्थामन थे, 1957 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, जो पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं, अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल 243 का आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्यतः काम तौर पर कौन करता है। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्यतः कामगार कौन है। एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। न्यूटन के गति का नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। बल बराबर क्या है, बल जिसको एफ बराबर एम ए होता है। एम क्या मास हो गया, ए से एक्सेलरेशन हो गया। बल का मात्रक न्यूटन हो सकता है, ऑप्शन में दिया, नहीं तो डाइन भी बोल सकते हैं। बल की विमा ml की पावर -2। गति के तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो है, जितना बल आगे की ओर लगे उतना ही बल पीछे की ओर लगता है, इसको गति का तीसरा नियम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटित होना क्या कहलाता है, गति का तीसरा नियम कहलाता है। नाविक के आगे की ओर कूदने में स्थिति में नाव का पीछे होना, ये हमारा नाव हो गया। अगर यहाँ से कूदोगे तो नाव क्या पीछे की ओर खिसकेगी। गोली चलाना, ये सब क्या हो गया, गोली चलाना। और रॉकेट जो मिसाइल लॉन्च होती है, ये भी क्या गति के तीसरे नियम कहलाता है। समूह शून्य में तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अक्रिय गैसें में हेमा, नेहा और करीना, जेडएन, आर्यन क्या अक्रिय गैसें कहलाती हैं। परमाणु को निरूपित करने के लिए हेनरी मोज़ले ने किस प्रतीक का उपयोग किया, जेड का प्रयोग किया। वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज हुई है, 118। बंदर के काटने से रेबीज होता है। और रेबीज किस किस चीज़ को काटने से होता है, लंगूर हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, चमगादड़ को काटने से रेबीज होता है। रेबीज के टीका बनवाया लुईस पास्चल ने, कब, 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता। बेरी को। रेबीज के लिए कौन सा टीका लगता है, प्री एक्सपेयर वैक्सीन लगता है। टाइफाइड टी कंजुगेट का टीका लगता है। खसरा के लिए MMR वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। भूटान ने। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा निगुल्ट्रम। कुत्ते की नसबंदी करने वाला पहला देश बना है, भूटान बन गया है। राष्ट्रीय डिजिटल ID सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया है भूटान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 6 विरासत समूह स्थलों की यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया। मध्य प्रदेश ने। तो ये 6 विरासत सूचियाँ, जिसमें धमनार हो गया, भोजेश्वर मंदिर हो गया, रॉक आर्ट चंबल वैली, खूनी भंडारा, रामनगर स्मारक, ग्वालियर का किला क्या यूनेस्को में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घूमर होली कहाँ मनाई गई। बिहार में। 3 दिवसीय नागी पक्षी फेस्टिवल बिहार में मनाया गया। देश का पहला कॉपर मोड बापू टावर भी कहाँ मनाया गया, बिहार में। ट्रैफिक एडिट वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। COP28 बिहार नवीनीकरण प्रयास के लिए सामान्य दिया गया बिहार में। भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया, अमेरिका। अब अमेरिका भी
इंडिया तो अमूल दूध पीता था, अब अमेरिका भी अमूल दूध पिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, और इसको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप इसका PDF